प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक एडवांस्ड ट्रेडिंग टेक्निक है इंडिकेटर ट्रेडिंग के कंपैरिजन में। प्राइस एक्शन आपको बाइंग और सेलिंग के अर्ली सिग्नल्स देता है, जबकि इंडिकेटर्स आपको लेट सिग्नल्स और बहुत सारे फॉलो सिग्नल्स देते हैं, चाहे वो फिर आरएसआई हो, बॉलिंजर बैंड्स हो या मैकडी ही क्यों ना हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते, इंडिकेटर्स काम करते हैं लेकिन लेट सिग्नल्स देते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन सीखना एक बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, खासकर उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 3 पावरफुल टेक्निक्स ऑफ प्राइस एक्शन सीखेंगे, जिससे कि आप सीखोगे कि बड़े मोमेंट्स को कैप्चर कैसे करते हैं, बाइंग और सेलिंग की अर्ली एंट्रीज कैसे बनाते हैं और ओवरऑल मार्केट को रीड कैसे करते हैं, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हर कोई मार्केट में चाहता है कि मैं बिग प्राइस मोमेंट्स को कैप्चर करूं, लेकिन 95% ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता है कि प्राइस के बिग मोमेंट्स कब और कहां आते हैं। यहां पर मैं आपके साथ 2 टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप भी प्राइस के बिग मोमेंट्स को कैप्चर कर पाओगे। सबसे पहली टेक्निक है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। मार्केट में कभी भी बड़े मोमेंट्स रैंडमली नहीं आते हैं। बड़े प्राइस मोमेंट्स किसी पर्टिकुलर लेवल से आते हैं जहां पर यूजुअली बहुत सारे बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट होता है, और यही लेवल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को बनाती है। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन देंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कैसे बनाते हैं। जब भी आपको मार्केट में दिखे कि एक रेड कैंडल के बाद 2-3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन की फॉर्मेशन होती है। डिमांड जोन कैसे आपको ड्रा करना है, जो इन ग्रीन कैंडल से पहले ये रेड कैंडल है, आपको इसके बराबर का एक डिमांड जोन ड्रा करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करना है और इसको ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करके इस रेक्टेंगुलर टूल को स्ट्रेच करना है, और ये हो गया आपका डिमांड जोन। और इसी तरह से अगर हम सप्लाई जोन की फॉर्मेशन की बात करें, तो जब भी आपको दिखे कि एक ग्रीन कैंडल के बाद 2-3 बिग रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, तो आपको उस ग्रीन कैंडल को मार्क करना है अपने रेक्टेंगुलर टूल की हेल्प से, और वो आपका सप्लाई जोन बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करके इस पूरे ग्रीन कैंडल को मार्क करूंगा और इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करूंगा, तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ड्रा कर सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप हमारा ये सप्लाई एंड डिमांड जोन वाला पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप पूरा जीरो से लेकर एडवांस तक इसे सीखेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हो कि एक रेड कैंडल के बाद बड़े बड़े 2-3 ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि यहाँ पर हम एक अपना डिमांड जोन ड्रा कर सकते हैं इस रेड कैंडल के बराबर का। यानी कि जब भी अगली बार प्राइसेस इस जोन में आएंगे तो मैं अपनी बाइंग पोजीशंस को कंसीडर करूंगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक रूल याद रखना है, जब तक ना आपको कोई एंट्री का सिग्नल मिले तब तक एंट्री नहीं बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं ज्यादातर एंट्री के लिए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यूज करता हूँ या हैमर कैंडल यूज करता हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से कोई एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। वो कोई चार्ट पैटर्न हो सकता है, लाइक फ्लैग चार्ट पैटर्न, या और कोई चार्ट पैटर्न हो सकता है, या कोई स्पेशल कैंडल हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है, जब भी इस जोन में प्राइसेस आए और आपको एंट्री का सिग्नल मिले तो आपको क्विकली एंट्री लेनी है एक बड़े प्राइस के मोमेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि आगे चार्ट में हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो इस जोन के नजदीक आए थे लेकिन इस जोन में नहीं घुसे, यानी कि अभी भी यहाँ पर मेरी कोई एंट्री नहीं बन रही है। मैं अभी वेट करूंगा और प्राइसेस को इस जोन में आने का वेट करूंगा, फिर एक पर्टिकुलर एंट्री देखूंगा। अब हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो इस जोन में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे कोई एंट्री कैंडल नहीं मिला है या कोई एंट्री नहीं दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया, जब तक ना एंट्री मिले तब तक आपको नहीं घुसना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस ने इस जोन को स्लाइटली ब्रेक किया है, तो ये कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है। जब स्लाइटली ब्रेक डाउन हो तो वो कोई ब्रेक डाउन नहीं होता। आपको वेट करना है अपनी बाइंग एंट्री का। अगर इसके बाद सेलिंग भी आ जाती तो मैं सेलिंग परफॉर्म नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ओवरव्यू था कि यहाँ से बाइंग आएगी। तो आपको अपने ओवरव्यू के साथ स्टिक रहना है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या मुझे कोई बाइंग की एंट्री मिलेगी या ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेल्दी सा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। आप इस कैंडल को कंफर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, या और कोई इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना एक लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर याद रखना, जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ट्रेड करो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। और यहाँ पर टारगेट्स की बात करें तो ये पहला रेजिस्टेंस मेरा पहला टारगेट होगा, ये मेरा दूसरा टारगेट होगा, और ये जो लेवल है ये मेरा
तीसरा टारगेट होगा। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा टारगेट मिलता है। मैं अपने पहले टारगेट पर 50% पोजीशंस को बुक करता। अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए कि इस पॉइंट पर हमारा पहला टारगेट जो है वो अचीव हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी 50% क्वांटिटीज को एग्जिट करूंगा और बाकी को मैं यहाँ से ट्रेल करूंगा और मैं अपने स्टॉप लॉस को जो है वो अब यहाँ से ब्रेक इवन पे लाऊंगा और यहाँ पर बाकी 50% क्वांटिटीज को मैं ट्रेल करूंगा ऊपर की लेवल्स के लिए। तो मेरा सेकंड टारगेट ये रहेगा। अब यहाँ पर भी आप देखो हमारा सेकंड टारगेट भी एक झटके में अचीव हुआ और जो हमारा थर्ड टारगेट है वो भी यहाँ पर हमारा अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हमने डिमांड जोन का यूज करके हमने एक बड़े प्राइस के मोमेंट्स को कैप्चर किया। और सिमिलरली अगर हम सप्लाई जोन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल के बाद बड़े बड़े रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली हुई है, यानी कि यहाँ पर हम एक अपना सप्लाई जोन ड्रा कर सकते हैं। तो सप्लाई जोन ड्रा करने के लिए फिर से आपको अपने रेक्टेंगुलर टूल को लेना होगा। जो रेड कैंडल से पहले वाला ग्रीन कैंडल होगा उसको पूरा मार्क करके इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करना है, यानी कि ये अब आपका सप्लाई जोन बन जाएगा। तो जब भी इस सप्लाई जोन में प्राइसेस अब आएंगे तो हम यहाँ पर एक एग्रेसिव सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फिर से याद आपको रखना है, जब तक ना कोई स्पेशल एंट्री कैंडल मिले या कोई चार्ट पैटर्न मिले तब तक ट्रेड नहीं करना है। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्राइस में हुआ क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली गिर रहा है और अब रिट्रेस करके ऊपर की डायरेक्शन में आ गया है और इसने सीधे ही इस सप्लाई जोन को जो है वो ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन का या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक रूल याद रखना है। जब भी आपको दिखे कि एक बड़े मोमेंटम के साथ सीधे ही ब्रेकआउट हो रहा है किसी लेवल का, तो वो ब्रेकआउट जो है वो वैलिड नहीं होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉल्स ब्रेकआउट होता है। और एक बात कि यहाँ पर हमारा ओवरव्यू जो है वो सेलिंग का है, तो मैं यहाँ पर बाइंग को परफॉर्म नहीं कर सकता था। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, यानी कि जैसे ही मुझे यहाँ पर कोई सेलिंग एंट्री मिलेगी मैं तभी सेलिंग एंट्री करूंगा। अभी यहाँ पर कोई भी सेलिंग एंट्री नहीं है, तो हम आगे वेट करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली 2 शूटिंग स्टार्स बने हैं और उसके बाद इस लेवल से ये प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अब हम अपने सेलिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इस लेवल तक होगा और जो हमारा सेकंड टारगेट है वो इस लेवल तक होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को बनाऊंगा इस कैंडल के नीचे और जो मेरा पहला टारगेट होगा वो यहाँ तक का होगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रीसेंट हाई के थोड़ा ऊपर होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्राइस में क्या हुआ है। अब देखो प्राइस जो है वो सीधे ही नीचे आ गया और हमारे फर्स्ट टारगेट लेवल को इसने अचीव किया। इसके बाद आप अपनी 50% क्वांटिटीज को बुक कर सकते हैं और रेस्ट 50% क्वांटिटीज को ट्रेल कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पूरी क्वांटिटीज को ही बुक कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है प्राइसेस वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके फिर से नीचे आ गए हैं हमारे सेकंड टारगेट लेवल की तरफ। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कैसे आप बिग मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एडवांस्ड प्राइस एक्शन कोर्स के लाइव जूम क्लासेस 20 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। ये कोर्स के लाइव क्लासेस 15 दिन तक होंगे और हर क्लास 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का होगा और ये है वो सारा सिलेबस जो इसमें कवर किया जाएगा। लेक्चर 1 में हम ये सारा कुछ कवर करेंगे और इसको कवर करने में हमें 1 दिन लगेगा। लेक्चर 2 को कवर करने में हमें 2 दिन लगेंगे और इसमें ये सारा कुछ कवर किया जाएगा। लेक्चर 3 में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे और इसको कवर करने में हमें 3 दिन लगेंगे। इसके बाद जो लेक्चर 4 होगा हमारा, इसको कवर करने में हमें 1 दिन लगेगा और लेक्चर 5 को हमें कवर करने में 2 दिन लगेंगे। लेक्चर 6 को कवर करने में हमें 2 दिन लगेंगे और लेक्चर 7 को कवर करने में हमें 2 दिन लगेंगे और जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा मार्केट साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, इसे भी कवर करने में हमें 2 दिन लगेंगे। यानी कि इन टोटल हमें 15 दिन लगेंगे इस पूरे सिलेबस को कवर करने में। और ये है वो सारा कुछ नटशल में जो आप इस कोर्स से सीखोगे। तो इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो होगी 6499 वर्थ फॉर मनी होगा। मार्केट में बिना वजह के स्टॉप लॉसेस देने से बेहतर है कि आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करें। और लाइव क्लासेस का ये भी फायदा रहता है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मुझे वो क्विकली पूछ सकते हैं। तो वंस अगेन रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये जो कोर्स का सिलेबस यहाँ पर मैंने दिखाया, इसकी पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, आप जाके इसके डाउनलोड कर सकते हो और खुद भी देख सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो अगली टेक्निक है जिससे कि आप मार्केट में बड़े मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं वो है फ्लैग चार्ट पैटर्न। फ्लैग चार्ट पैटर्न्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बुल फ्लैग पैटर्न, दूसरा होता है बियर फ्लैग पैटर्न। इसके भी अंदर टाइप्स होते हैं, वो दोनों टाइप्स में आपको यहाँ पर सिखा दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे बुल फ्लैग पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न में हम इसका पहला तरीका देखेंगे। इसमें आपको देखना है कि अगर आपको दिख रहा है कि बार बार 2-3 बिग ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और उसके बाद एक रेड कैंडल बन रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो इस ग्रीन कैंडल का या तो इस रेड कैंडल का जो भी हाई होगा
उस पे आपको एक रेजिस्टेंस मार्क करनी है और जैसे ही आपको दिखे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है इस रेजिस्टेंस का, तो आप अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो 1:2 होता है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो है वो इस पिछले कैंडल के लो के नीचे रखना है और आपका जो टारगेट होता है वो 1:2 होता है, जो कि यहाँ पर होगा तकरीबन। अब हम आगे देखते हैं कि प्राइस के साथ क्या हुआ है। आप देखें कि यहाँ पर इस कैंडल में हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है और यहाँ पर हमारा किसी भी वक्त स्टॉप लॉस नहीं आया। तो ये होता है एक तरीका। तो अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर से आपको देखना है 2-3 बड़े ग्रीन कैंडल्स होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 या 4 हो सकते हैं। और उसके बाद इस वक्त एक रेड कैंडल नहीं बल्कि 2 बन रहे हैं या कम से कम 2 या 4 बन रहे हैं, ये आपको देखना। अगर 5 बन रहे हैं फिर हम इस रूल को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं देखते हैं। यानी कि शॉर्ट में याद रखना है 2 से 4 रेड कैंडल्स आ रहे हैं बड़े ग्रीन कैंडल्स के बाद। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन रेड कैंडल्स की विक्स के ऊपर आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है और जैसे ही आपको दिखे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ए ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपका टारगेट होगा वो 1:2 रेशियो के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा और मार्केट में प्री ऑर्डर डाल के रखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होगा मेरा 1:2 का टारगेट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए अभी भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब इस ट्रेंड लाइन का इस छोटे से कैंडल में ब्रेकआउट हुआ था और आप देखिए हमारा जो टारगेट है वो क्विकली यहाँ पर अचीव हुआ है। तो ये दूसरा तरीका था। अब इस चार्ट पैटर्न का उल्टा होता है बियर फ्लैग पैटर्न। बियर फ्लैग पैटर्न में आपको देखने 2-3 रेड कैंडल्स बन रहे हैं, अगर उसके बाद एक ही ग्रीन कैंडल आ रहा है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मार्क करना है। जैसे ही आपको दिखे कि सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ए रेड कैंडल, तो यहाँ पर आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट ड्रा करके रखूंगा और यहाँ पर जैसे ही मुझे कोई एंट्री का मौका मिलेगा तो यहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ नीचे की तरफ। 1:2 मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा। देखिए अगले कैंडल में हमारी यहाँ पर एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं हुई है क्योंकि इसने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं दिया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए इस कैंडल में हमारी डायरेक्टली एंट्री जो है वो हो चुकी थी और आप देखिए इन 2-3 कैंडल्स में ही हमारा यहाँ पर टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। यानी कि इस चार्ट पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं जब आपको एक क्विक मोमेंटम चाहिए, क्विक स्कैल्पिंग का मोमेंट चाहिए। और इसी बियर फ्लैग पैटर्न का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है जब आपको दिखे कि 2-3 बड़े रेड कैंडल्स आ रहे हैं और उसके बाद 2 या 4 ग्रीन कैंडल्स रिट्रेसमेंट में आ रहे हैं, तो वहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। जैसे ही आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ए रेड कैंडल, तो यहाँ पर आप अपनी सेलिंग की पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर भी जो आपका टारगेट होता है वो 1:2 के हिसाब से होता है। यहाँ पर भी एक रूल याद रखना है, जब तक ना एंट्री कैंडल आए तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हम पहले एंट्री कैंडल का वेट करेंगे। अब देखिए इस रेड कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। अगला जो ग्रीन कैंडल है इसमें थोड़ा बहुत हमारी एंट्री ट्रिगर हुई और ये वाले रेड कैंडल में हमारी एंट्री जो है वो पूरी तरह से ट्रिगर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा जिसमें मैं 1:2 के टारगेट के लिए जाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और हम अब देखते हैं कि आगे प्राइसेस के साथ क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि 2 ही कैंडल में जो हमारा टारगेट है वो हिट हो चुका है और हमें अपने एक्सपेक्टेड टारगेट से बहुत ज्यादा मिल चुका है। तो ये 2 तरीके आप यूज कर सकते हैं। पहला है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स और दूसरा है बुल फ्लैग पैटर्न और बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न। अगर आपको समझ नहीं आया तो इन दोनों टॉपिक्स पे हमने डिटेल्ड वीडियोस अपलोड की है अपनी चैनल में, तो आप वो देख सकते हैं। मैं उन दोनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अगली जो प्राइस एक्शन की टेक्निक हम सीखने वाले हैं उससे आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि मार्केट में प्राइसेस मूव कैसे करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं और कब मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मार्केट जो है वो 4 तरह के मोमेंट्स दिखाता है। पहला मोमेंट होता है मार्केट का ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। दूसरा मोमेंट होता है ट्रेंड का रिवर्स, यानी कि पहले एक डायरेक्शन में प्राइसेस जा रहे हैं, अब उस डायरेक्शन से रिवर्स प्राइसेस हो रहे हैं। जो तीसरा मोमेंट होता है वो ट्रेंड के अंदर ही होता है या ट्रेंड रिवर्सल के अंदर ही होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइस का मोमेंट। और चौथा होता है पुल बैक। अगर आपको ये 4 चीजें समझ में आ गई कि चारों चीजें क्या है, तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करने से या मार्केट में बाइंग और सेलिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें सिखा देता हूँ। तो मार्केट में अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज का पैटर्न बन रहा है, यानी कि हाई हायर हाई हायर हाई, लो हायर लो हायर लो, तो ये एक अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलरली अगर आपको मार्केट में दिख रहा है कि यहाँ पर लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है, तो वो एक डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है।
इस चीज को हम मार्केट का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आप देखो यहाँ पर कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन हो रही है, तो इसको हम मार्केट का स्ट्रक्चर कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो लोअर हाईज और लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम कहेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। अब इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है। अगर आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर आप देखिए हाई हायर हाई फिर हायर हाई, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस ऊपर गए फिर नीचे आए। यहाँ पर आप देखो जो पिछला हाई था उसके कंपैरिजन में जो अगला हाई है वो नीचे बन रहा है, इसको हम कहेंगे लोअर हाई, और जो लो भी है वो भी अब नीचे बनने जा रहे हैं। तो इस चीज को हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है कि पहले मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और इस अप ट्रेंड में हायर हाईज और हायर लोज का पैटर्न बन रहा है, लेकिन अब मार्केट में ये स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में अब एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो ये होता है मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर इन डाउन ट्रेंड। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें जब आप देखोगे कि यहाँ पर अब हायर लोज की क्रिएशन हो रही है और हायर हाईज की क्रिएशन हो रही है। यहाँ पर आप देखिए पहले लोअर लोज की क्रिएशन हो रही थी, अब हायर लो, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ की निशानी होती है। तो इसमें क्या आपको सीखना है कि जब तक ये बन रहा है मार्केट जो है वो कंटिन्यू करेगा अपने स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में, और जैसे ही इसकी फॉर्मेशन होगी तो आपको समझना है कि ट्रेंड जो है वो अब रिवर्स हो चुका है। अब मैंने जो तीसरा पॉइंट कहा वो कहा था मैंने प्राइस का मोमेंट और प्राइस का पुल बैक। जब आपको दिखे कि अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, आप हमेशा देखोगे कि जो ऊपर का मोमेंट होगा वो बड़ा होगा, तो इस चीज को हम प्राइस का मोमेंट कहते हैं। और जो ये डाउन मूव होता है इसको हम प्राइस में रिट्रेसमेंट या पुल बैक कहते हैं। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने से आप मार्केट में किसी भी लेवल को ट्रेड कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब जो सपोर्ट बनता है तो वो पावरफुल होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बार बार टूट जाएगा लेकिन जो सपोर्ट है वो होल्ड करेगा, सपोर्ट जो है वो होल्ड करेगा, रेजिस्टेंस बार बार टूट जाएगा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड में जो सपोर्ट है वो वीक होता है लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग होता है। एक बार रेजिस्टेंस बनने पर फिर दोबारा उसकी टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन उसके ब्रेकआउट के चांसेस कम होते हैं जब तक ना एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले आपको ट्रेंड्स, मार्केट स्ट्रक्चर्स और ट्रेंड रिवर्सल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ कब आएगी और वीकनेस कब आएगी उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेंड्स की ही बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार जो मार्केट है वो हायर लोज लगाकर ही ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट को नीचे आना होता है तो वो लोअर हाइज की क्रिएशन करके फिर नीचे आ जाता है। फिर से ऊपर जाना होगा तो हायर लोज की क्रिएशन, हायर लोज की क्रिएशन, और नीचे जाना होगा तो लोअर हाइज की क्रिएशन। तो सिंपल सी टेक्निक है, जब आपको दिखे कि अप ट्रेंड में लोअर हाइज की क्रिएशन हो रही है तो नीचे जाएगा, और अप ट्रेंड में ही अगर हायर लोज की क्रिएशन हो रही है तो ऊपर जाएगा। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है यूज करना। और इन्हीं मार्केट स्ट्रक्चर्स, प्राइस ट्रेंड्स और प्राइस मोमेंट्स को अगर आपको और ज्यादा मास्टर करना है तो आप हमारा ये 3 घंटे का प्राइस एक्शन का वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में याद रखना है जिससे कि आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा छोटे बनेंगे, और एक चीज़ कि आपके लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ेंगे। ये पॉइंट है कि आपको उसी जगह एंट्री लेनी है जहां पर स्टॉप लॉस आपका छोटा बन रहा है। चाहे आप बाइंग साइड करो या सेलिंग साइड करो, स्टॉप लॉस आपका छोटा बनना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, चाहे वो कितनी ही सही स्ट्रैटेजी क्यों ना हो या कितनी भी सही पोजीशन क्यों ना हो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। मैं आपको कैंडल बाय कैंडल इसकी एग्जांपल समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा मोमेंट, मैं फ्लैग मोमेंट देख सकता हूं कि इसके बाद बाइंग आ सकती थी। तो अगर मैं यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के बाद बाई करता इस ग्रीन कैंडल में, तो मुझे पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे बनता, छोटा सा स्टॉप लॉस था, तो ये एक वैलिड एंट्री थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसके बाद बाई करना है या सेल करना है। अगर मैं इसके बाद सेल भी करता तो आप देखो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ इतना छोटा बनता, यानी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता तो मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड था, मेरा लॉस कम हो जाता। तो ये वैलिड पॉइंट था, चाहे आप बाई करो या सेल करो, अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की समझ नहीं है। लेकिन एज कंपेयर टू आप देखो कि अगर मैं इस रेड कैंडल के नीचे यहाँ पर एंट्री करूंगा सेलिंग की,
तो इसमें क्या है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम इतना बनेगा। अब आप कहोगे नहीं सर मैं तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा। देखो जब तक आप एक बिगनर हो तो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपना स्टॉप लॉस लेना है। अगर आपके मार्केट में पहले ही लॉसेज हुए तो आपको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस को लेना है। आप बीच में ही किसी जगह एग्जिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखो कि इस रेड कैंडल के बाद बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो यहाँ पर कोई भी वैलिड एंट्री नहीं है, चाहे वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो। इसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूं कि मुझे दिख रहा है कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है और मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस छोटा है तो वैलिड है, तो मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ इतना। एज कम्पेयर टू आप देखिए मैं फॉर एग्जांपल इस कैंडल में बाई करने जा रहा हूँ इस बड़े से कैंडल के बाद, तो आप देखो यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन इतना बड़ा बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये कोई वैलिड एंट्री नहीं है। तो आपको इस तरीके से काम करना है, चाहे कोई भी चीज हो, फ्लैग पैटर्न हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो या सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हो, आपको तभी एंट्री करनी है जब आपके एंट्री के पास आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा सा बन रहा है। जितनी भी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज की एग्जांपल यहाँ पर बताई, तो आप देख सकते हो कि उनमें कितना छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है। फॉर एग्जांपल आगे हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक सपोर्ट के बाद यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद हम बाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। दोनों ही केसेस में छोटे स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बाई करूंगा इस लेवल के बाद, यानी कि यहाँ पर मैं बाई करूंगा इस कैंडल के बाद, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, पहला स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है और दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है। अब देखो कितना स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है इस स्टॉप लॉस को लेने का। तभी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको उसी जगह एंट्री करनी चाहिए जहां पर आपको दिखे कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बन जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस बनने से क्या होगा, अगर आपके डायरेक्शन में प्राइसेस नहीं गए तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो बड़ा बन जाएगा अगर आपकी डायरेक्शन में प्राइस का मूवमेंट आ गया। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें कंबाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, या उसके साथ साथ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से आप बुल फ्लैग पैटर्न और बियर फ्लैग पैटर्न को ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, और उसके बाद आपको ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर्स का यूज करना है, मार्केट के ब्रेकअप स्ट्रक्चर का यूज करना है, मार्केट के मूवमेंट्स का यूज करना है और मार्केट में पुल बैक्स का यूज करना है। और सबसे लास्ट पॉइंट, आपको उसी जगह एंट्री बनानी चाहिए या उसी जगह आपको अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहिए जिस जगह आपको लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम बन रहा है। क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हो ही जाते हैं, तो मार्केट में बड़ा स्टॉप लॉस देने से बेहतर है कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो छोटा दे दें। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ उसी जगह एंट्री बनाओ जहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बन रहा हो।